हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे गंगा नदी की पूरी संरचना के बारे में। भारत में ये कहाँ से उद्गम होता है इसका, और किन किन राज्यों से गुजरते हुए बांग्लादेश में जाता है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो इन्हीं सब बातों पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम गंगा नदी के बारे में कुछ मुख्य बिंदु। गंगा नदी भारत में सबसे बड़ा नदी पथ तंत्र है। इसमें बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाई जाती है जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है, इसलिए गंगा का जल स्वच्छ होता है। इसे लिख लीजिए, बैक्टीरियोफेज। इसकी लंबाई 2525 मीटर है। यह स्वतः शुद्ध होने वाला पानी है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को खुद ही समाप्त करता है। ये भारत और बांग्लादेश में गुजरता है। ये भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहले इसका उद्गम होता है उत्तराखंड में, उसके बाद ये यूपी में प्रवेश करता है, उसके बाद ये बिहार में प्रवेश करता है, उसके बाद ये झारखंड में प्रवेश करता है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। 2008 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब ये प्रमुख बिंदु को जानेंगे। अब देखते हैं इसका उद्गम कैसे होता है, किन किन माध्यमों से ये गंगा कैसे बनता है। सबसे पहले ये गंगा उद्गम स्थान से गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। ये भारत में ये भागीरथी और अलकनंदा के 2 संगमों के मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। तो देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास संतोपत ग्लेशियर के पास से अलकनंदा नदी निकलती है, और इधर से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, और ये दोनों मिलकर आगे बढ़कर ये देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों का मिलान देवप्रयाग में होता है। उसके बाद ही ये गंगा नदी बनता है। इन दोनों के संगमों से मिलने के बाद ये गंगा नदी बनता है। ये अलकनंदा नदी संतोपत हिमालय से निकलने के बाद ये 5 प्रयाग बनाते हैं, जो विभिन्न एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। इन 5 प्रयाग को याद करेंगे हम, देखेंगे अभी। अलकनंदा नदी, प्लस ये कामेत ग्लेशियर से धौली गंगा निकलती है। और ये दोनों मिलकर विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। उसके बाद देखेंगे यहाँ नंदा पर्वत से नंदाकिनी नदी निकलती है, और ये अलकनंदा नदी के साथ मिलकर अलकनंदा की कक्षा में कॉमन रहेगा। ये नंदाकिनी नदी नंदा पर्वत से निकला, और ये नंद प्रयाग बनाता है। उसके बाद ये पिंडारी ग्लेशियर से पिंडारी नदी निकलती है, जिसे कर्ण गंगा भी कहा जाता है। कर्ण गंगा बोलिए, पिंडारी नदी बोलिए, दोनों बात बराबर है। अक्सर एग्जाम में पिंडारी ही नदी दिया होता है, इसलिए हम लोग पिंडारी नदी याद रखेंगे। तो अलकनंदा नदी पिंडारी नदी के साथ मिलकर कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। उसके बाद ये केदारनाथ के पास से मंदाकिनी नदी आती है, जो अलकनंदा में मिलकर ये रुद्र प्रयाग बनाती है। ये अलकनंदा कॉमन रहेगा, ये मंदाकिनी नदी।
दोनों मिलकर रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। और एक स्टार्टिंग में ही पढ़े, अलकनंदा नदी और भागीरथी ने मिलकर देव प्रयाग, ये सबसे बड़ा प्रयाग है। अलकनंदा नदी प्लस भागीरथी नदी। ये देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अलकनंदा नदी धौली गंगा के साथ मिलकर विष्णु प्रयाग बनाती है। अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी के साथ मिलकर नंद प्रयाग बनाती है। यहाँ पे नंदाकिनी तो नंद प्रयाग तो इसलिए याद हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा अलकनंदा नदी धौली गंगा मतलब विष्णु जी का पैर को धोते हुए ये विष्णु प्रयाग बनाता है, ऐसा याद रखें कनेक्ट करके। ये अलकनंदा पिंडारी के साथ कर्ण प्रयाग याद रख सकते हैं इसको। मंदाकिनी, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग मतलब शिव जी का आंख मंद, मतलब रुद्र भी, शिव जी को रुद्र भी कहा जाता है। इस तरह से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। इसे तो जानते ही हैं, भागीरथी नदी प्लस या अलकनंदा नदी देव प्रयाग बनाता है। तो आगे बात करते हैं। इसके बाद ये देव प्रयाग से निकलती है गंगा नदी और ये हरिद्वार का मैदानी ये यहाँ पर जितने भी गंगा नदी जो भी नदियाँ बह रही है पर्वतीय क्षेत्र से है। यहाँ के बाद ये हरिद्वार के बाद ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है। यहाँ के बाद ये यूपी में बिजनौर में प्रवेश करता है, बिजनौर नामक स्थान पे। बिजनौर नामक स्थान में प्रवेश करता है, यूपी में प्रवेश करता है। यूपी में प्रवेश करते हुए ये आगे बढ़ता है और बिहार में ये सौसा नामक स्थान में प्रवेश करता है। ये भी ध्यान रखिएगा। सौसा नामक स्थान में प्रवेश करते हुए ये झारखंड में साहेबगंज जिले में प्रवेश करती है। ये भी याद रखिएगा, गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी का सबसे छोटी लंबाई झारखंड में है, जो मात्र एक जिले से प्रवेश करता है, साहेबगंज से। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है और पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के पास ये 2 धाराओं में बढ़ जाता है। दक्षिण पूर्व की ओर ये बांग्लादेश प्रवेश कर जाता है और ये दक्षिण की ओर एक हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। ये एक धारा बहते हुए दक्षिण की ओर जाता है, जो जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है ये जब नदी, तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। और उत्तर की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है उसे जमुना नाम से जाना जाता है। ये याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और इधर से मणिपुर पहाड़ी से एक बड़ा नदी निकलती है जिसे सुरमा नाम से जाना जाता है। ये पद्मा नदी और जमुना नदी मिलकर जब दोनों मिलती है तो एक बहुत बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा का नाम जाना जाता है। और इन दोनों के संगमों को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। और बाद में बराक नदी ही इसी में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम में ही प्रवेश कर जाती है ये नदियाँ। तो गंगा नदी का ये विस्तार देख लिए, कहाँ से कहाँ ये गुजरता है, भारत के किन किन राज्यों से गुजरता है। अब देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि उत्तराखंड के ही बंदरपुर जिले से जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये जाकर प्रयागराज में गंगा नदी में ही मिल जाती है। प्रयागराज बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में बात है गंगा की सहायक नदियां। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां में बोले तो ये चंबल नदियां, सिंध नदियां, बेतवा नदियां, केन नदी, तोंच नदी और सोन नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती है, बल्कि ये यमुना नदी में मिलती है और बाद में जाकर यमुना नदी ये प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिलती है। और ये तोंच नदी डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती है और सोन नदी डायरेक्ट गंगा नदी में मिलती है। अब बाईं ओर से देखते हैं कौन कौन नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ये उत्तराखंड के पास से निकलता रामगंगा नदी,
जो गंगा नदी की सहायक नदी है। एक पीलीभीत के पास फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। नेपाल से आता है घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी भी, उत्तर प्रदेश सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। एक गंडक नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलता है, जो बिहार और यूपी के सीमा बनाते हुए आता है और बाद में जाकर गंगा नदी मिलती है। नेपाल से ही एक आता है कोसी नदी, जो करसुला के पास, बिहार में गंगा नदी में करसुला के पास आकर मिलती है। और एक दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है महानंदा नदी, जो बिहार और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बनाते हुए आती है और ये गंगा नदी में मिलती है। तो आज हमने इन्हीं गंगा नदी की संरचना के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।